माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं शिवपाल सिंह यादव द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्ताव पर मैं समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो वर्तमान सरकार ने जो राज्यपाल जी ने अभिभाषण पढ़ा है, उस अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। परंपरा के अनुसार अभिभाषण सरकार के नीतिगत दस्तावेज होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि केवल आंकड़ों की बाजीगरी और वास्तविक से परे है। गुलाबी तस्वीर पेश करने का जरिया बनकर रह गया है। वर्तमान सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मदरसे हैं, जिनकी मान्यता 2017 से नहीं दी जा रही है, उनके लड़के शिक्षा से महरूम रहे हैं। वर्तमान सरकार हमेशा शिक्षा का विरोध करती रही है। तमाम प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सदन में सभी सदस्यों ने रखा है। आज हम लोग जीरो टॉलरेंस बनाम हकीकत कानून व्यवस्था के बारे में आपका संज्ञान में लेना चाहता हूं। अभिभाषण के पेज संख्या 5 पर सरकार ने दावा किया कि 2017 से अब तक 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं, लेकिन महोदय ये कानूनी शासन का प्रमाण है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग ने समय समय पर इन मुठभेड़ों पर सवाल उठाए हैं। सरकार माफिया शब्द का उपयोग केवल चुनिंदा लोगों के लिए कर रही है, जबकि अपराध नए स्वरूप में फल फूल रहे हैं। मेरा गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जनपद बलरामपुर के अंतर्गत, जो वन क्षेत्र से आच्छादित है। अधिष्ठाता महोदय, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। युवा अगर कोई बेरोजगार करना चाहता है तो ये सरकार करने नहीं दे रही है। छोटे उद्यमियों को जैसे पेड़ कटान के लिए वो परमिट का आवेदन करते हैं, एक पेड़ चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, उसका 1000 लगता है रुपया, उसको कहते हैं धनराशि। लेकिन एक जात और निवास प्रमाण पत्र के लिए तहसील और एसडीएम के यहां से जारी होता है, और एक पेड़ परमिट के लिए उसको अपने क्षेत्र से 80 किलोमीटर जनपद बलरामपुर में आना पड़ता है। तो अगर वो पेड़ कटता है तो किसान का करता है, लेकिन किसान के जेब से ठेकेदार लेता है। ये संज्ञान का विषय है। मेरा क्षेत्र असिंचित एरिया है। इसका जो 1000 रुपया है, पहले 200 रुपया था समाजवादी पार्टी सरकार में, इसको 200 रुपया किया जाए। जो जगह जगह लोग पानी का प्लांट लगा रखे हैं, जिससे अपना जीविका अर्जन करते हैं हमारे नौजवान लोग, लेकिन उस पर कभी विजिलेंस की टीम का छापा पड़ता है। लेकिन हमारे जो कारोबारी हैं वो कनेक्शन भी ले रखे हैं कमर्शियल, लेकिन 17 बिंदु उन्होंने दे दिया है। इन बिंदु को पालन करेंगे तब आप पानी का प्लांट लगा पाएंगे। तो क्या सारी कानून व्यवस्था छोटे कारोबारियों के लिए है, बड़े कारोबारियों के लिए नहीं है क्या? आज हम लोग जो सड़क और पुल की बात करते हैं, लेकिन हमेशा भेदभाव किया जा रहा है। त्वरित योजना के अंतर्गत जो विपक्ष के विधायकों को इसमें भागीदारी नहीं बनाया जा रहा है। हमारा एक सड़क है जो हमारे थारू जनजाति के लोगों को जोड़ता है, जो चंदनपुर पचपेड़वा उतरौला संपर्क मार्ग है, जो अयोध्या मार्ग को भी जोड़ता है। कई बार इस सदन में भी कहा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके भी कहा कि ये सड़क, इस पे जरूर बजट आवंटित कर दीजिए, जिससे आवागमन सुगम हो जाए। हमारे बूढ़ी रात्रि पुल है, इस पार से उस पार जाने में किसानों को हमेशा कोई ना कोई हादसा का सामना करना पड़ता है। इससे पहले उसी पे एक पुल बन गया था, एक पुल बनने की और आवश्यकता है, इसकी मांग हमने की है। हमारा जनपद बलरामपुर आकांक्षी जिले में आता है। गैसड़ी विधानसभा गैसड़ी ब्लॉक है। इससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में एसवेद कन्या इंटर कॉलेज खोला गया था, जिसमें हमारे विधानसभा में 3 इंटर कॉलेज खोले गए थे। उसके बाद ये योजना बंद हो गई। हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, शिक्षा को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो गैसड़ी ब्लॉक से 12 किलोमीटर दूर है, जिसे कठुआ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वहां राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना की है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपका ध्यान संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसके माध्यम से वहां पर एक इंटर कॉलेज खोला जाए। हमारा क्षेत्र नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, SIR चल रहा है, लेकिन कोई ठोस योजना हमारे नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र होने के नाते रोटी और बेटी का संबंध है, लेकिन जो महिलाएं हैं वहां से शादी होकर के आई है, कोई ऐसी ठोस योजना आपके माध्यम से मैं इस सरकार के माध्यम से निर्वाचन आयोग को सूचित करना चाहता हूं कि उनकी ऐसी कोई ठोस योजना दे अधिकारियों को, जिससे वो भी
मतदाता वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल किया जाए। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो वीरपुर मिलिया कोड़र है, जो थारू जनजात में आता है, वहां पे प्रसूति केंद्र है, लेकिन वहां पे एक्सरे और लैब टेक्नीशियन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी आप व्यवस्था कर देंगे तो हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज वर्तमान सरकार पीडीए के लोगों को जो उच्च शिक्षा में जो छात्रवृत्ति देती है, जो पोर्टल पे अप्लाई भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ खमियां बना करके उसको निरस्त किया जाता है। शिक्षकों की कमी, सरकार 2,19,000 से अधिक भर्तियों का दावा करती है, लेकिन इसमें प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पड़े हजारों पदों को कोई स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया गया है। शिक्षा मित्र अनुदेशक, रोजगार सेवक जो बहुत कम आय से अपनी आपका काम करते हैं और 24 घंटा वो ऑनलाइन पर रहते हैं। बहुत से शिक्षा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, SIR में लगे थे, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक उनको कोई मुआवजा देने का काम नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा जुड़े नई नीतियों का बखान किया, लेकिन धरातल पर युवा हताश है। पेपर लीक का दंश, पिछले वर्षों में माध्यमिक और प्रतियोगिक परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाओं ने सरकार को जीरो टॉलरेंस के दावे की पोल खोल दी है। बजट का उपयोग परीक्षा की सुविधा बनाए रखने के बजाय इवेंट मैनेजमेंट में अधिक ध्यान दिया है। बुनियादी ढांचा आज भी सैकड़ों माध्यमिक विद्यालय विज्ञान और प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों से केवल कागजों पर सिमट गए हैं। जो सरकारी पुस्तकालय हैं, उसमें सरकार द्वारा पुस्तक की व्यवस्था नहीं की जा रही है, इसलिए प्राइवेट पुस्तकालय फल फूल रहे हैं, जिससे वंचित समाज के लोग क्रम में लाइब्रेरी से वंचित हो रहे हैं। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का प्रभार और शोध का अकाल है। उस शिक्षा को लेकर अभिभाषण में नए विश्वविद्यालयों की घोषणा की गई, धन्यवाद माननीय सदस्य, विद्यालयों को कोई समय समाप्त। मैं माननीय अपने क्षेत्र में माननीय अनिल कुमार त्रिपाठी जी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लक्ष्मीनगर से मलदा, इमलिया खादर, सतनी से भगवानपुर, माननीय अनिल कुमार त्रिपाठी जी कठेर की सड़क मार्ग बनाया जाए। आजादी के बाद सोनगढ़ा मथेरा में आज तक बिजली लाइन नहीं गई है। आजादी माननीय गणेश चंद जी, जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, माननीय गणेश चंद जी बिजली लगाया। माननीय सदस्य आपका समय प्लीज। मैं इसी के साथ अपने थैंक यू। मैं इसी के साथ जो जल्दी कर दीजिए। जो बिजली की व्यवस्था है, सौभाग्य योजना की 3rd फेज की योजना है, कहीं पे खंभा गिर गया है, कहीं पे तार गिर गया है, इसको तेजी से विद्युतीकरण कराया जाए और समय के अनुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराई जाए। इसी के साथ माननीय गणेश चंद जी निवारी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान।